डबल इंजन सरकार के बावजूद किसान जो है आंदोलन पर उतर आता है हरियाणा में। कांग्रेस किसानों को भरगड़ाने का, गुमराह करने का काम करती है, उनका आगे झूठ बोल करके उकसाने का काम करती है। और इसी प्रकार से पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार ने भी, क्योंकि कांग्रेस के ढर्रे पर चलते हुए उसने भी बड़े सजाबाग वहां पर दिखाए। कई सारे युवा कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो आ गए, लेकिन हम में वो स्किल्स नहीं है कि हमें वो नौकरी मिल जाए। लगभग 1.5 लाख युवाओं को हमने स्किल किया है। इंडस्ट्री से डिमांड लेते हैं कि आपको कैसा स्किल युवा चाहिए, तो फिर उसको वो स्किल करते हैं, फिर उसको प्लेस करते हैं। गुड़गांव की बात करते हैं, एक मेगा सिटी है, 20-20 करोड़ के जो फ्लैट बिक रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनके सामने जो रोड्स हैं वहाँ पर जल भराव हो जाता है। सब विभागों को एक बात कही कि आपकी जो भी सड़कें हैं वो मुझे टूटी दिखाई न दे। आपका राज्य जो है पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है। सिंथेटिक ड्रग्स की इतनी बड़ी दिक्कत है और वो स्पिलओवर इफेक्ट आपके यहाँ आ सकता है। ਅੱਜ तक किसी भी सरकार ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नशे ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ नहीं किया, नशा और पढ़ाने का काम किया। मैंने तो इस बात को लेकर के आदेश किए हैं कि अगर किसी थाना टेरिटरी में महिलाओं ने मुझे आकर के ये बात बोल दी कि यहाँ नशा बिक रहा है, उसका जिम्मेवार वहाँ का सचिव है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना का जो पानी है उसमें जहर मिला दिया है और आपने फिर पानी पिया था। हरियाणा के लोगों के साथ उन्होंने बद्दा उनके साथ मजाक किया और उसका जवाब उसको मिला, सत्ता से बाहर किया। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Chandigarh, the administrative capital of Haryana. And my guest is the Chief Minister of the state, Naib Singh Saini. Haryana has one of the highest per capita GDPs in the country. The state has 4 states and 2 union territories on its border: Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh itself. Chief Minister Naib Singh Saini led the BJP to re-election in 2024 amidst overwhelming media analysis which said that the party would lose to the Congress. Saini proved his detractors wrong and got re-elected. This month, the Chief Minister will present the state budget. Let's see what are the challenges before him. मुख्यमंत्री जी, ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो मैं ये पूछूंगी कि एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में क्यों नहीं होता? आप बार बार कैसे जीत जाते हैं बीजेपी यहाँ पर? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लगातार सरकारें बन रही हैं। चाहे हमारा एनडीए का गठबंधन है जहाँ पर, वहाँ पर भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार है या गठबंधन की सरकार है, लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रहा है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, पहली बार आज़ादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने जीरो ग्राउंड के ऊपर अंतिम व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से उसको लाभ पहुंचाया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अंत्योदय। और वही कारण है कि आज देश का वो वर्ग आदरणीय मोदी जी से प्रेम करता है, प्यार करता है और बार बार उसको लगातार सत्ता के अंदर मोदी जी की सरकार लाता है। उसके कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 55 साल तक कांग्रेस देश में रही। मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने आवास योजना के तहत कितने मकान बना करके दिए, मुझे फिक्र नहीं है, ना वो बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। जब वो ही नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊँ। परंतु जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 2014 से लेकर के आज 2026, 1.5 लाख लोगों को हरियाणा में मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां देने का काम किया। 1.5 लाख लोगों को। पिछले दिनों मैंने जब विधानसभा सत्र चल रहा था, ये 2025 की बात है, शुरू की से, मैंने तब अधिकारियों को कहा कि ऐसे कितने लोग और हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया है
और उनको अभी हम किस्त नहीं पहुंचा पाए। और जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनका वन टाइम सबका पैसा डालते हैं, इसको जीरो करते हैं। हमने उनके खाते में सभी के पैसा पहुंचा दिया, आज उनके मकान बन रहे हैं। किसी की 21 चली गई, किसी की 2 चली गई, तीसरी जाएगी, वो भी बन करके तैयार हो जाएंगे। जब ये काम हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप देखेंगे 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज कराना मुश्किल था। गरीब व्यक्ति को अगर ये पता चल जाता था कि उसको गंभीर बीमारी होगी, इलाज नहीं करा पाता था, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से ये देखा है कि गरीब व्यक्ति को ये मालूम चल गया कि उसको हार्ट की दिक्कत आई है, उसका स्टंट डलेगा, स्टंट नहीं डलवा सकता था। 2014 से पहले स्थिति थी, डॉक्टर ये कहता था कि पहले 3 लाख 4 लाख रुपए जमा करा तब आपका स्टंट डलेगा। उसके पास होते नहीं थे, या तो ज़मीन बेचे या फिर वो गहने बेचे या जमा पूंजी खर्च करे, तब जाकर के वो स्टंट डलवा सकता था, अदरवाइज जो स्टंट नहीं डलवा सकता था, ऐसी स्थिति थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत लेकर के आए, गरीब व्यक्ति को जो लाभ दिया है, मुझे खुशी है हमने हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों का आयुष्मान और चिरायु कार्ड बना रखा है, जिसमें से 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ लिया है और 25 लाख लोगों का जो उन्होंने इलाज कराया है, 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने दिया है। 4,000 करोड़ रुपया अगर गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए एक स्टेट के अंदर सरकार देती है, तो क्यों नहीं वो मोदी जी की पूजा करेगा। नहीं, तो मुख्यमंत्री जी, जब अब 1.25 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, जब आपकी सरकार आई थी तो उस वक्त कांग्रेस तो कह रही थी, उस कांग्रेस ही नहीं सारी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि आप तो चुनाव हारने वाले हैं। हाँ, पर इसके बावजूद आपने सारे जो उनके जो तथ्य थे उनको नेगेटिव कर दिया और आपकी सरकार आई बड़े मैंडेट के साथ, बड़े मैंडेट के साथ, और सारे टीवी चैनल वाले, सारे मीडिया वाले, सारे जो